रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 22वां संस्करण अक्टूबर 2017 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। बेलूर मठ के स्वान। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में से स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 और स्वामी शिवानंद जी महाराज 1854 से 1934 पालतू प्राणियों को विशेष रूप से पसंद करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कुछ बतख, कुत्ता, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। उन्होंने बकरी का नाम हंसी और मटरू रखा था। स्वामी शिवानंद जी महाराज के केलो और भेलो नाम के 2 पालतू कुत्ते थे। स्वामी विवेकानंद के समय बेलूर मठ में बाघा नामक एक कुत्ता था और लिली और मेरी नामक के 2 कुतियां थी। लेकिन इन तीनों में बाघा को ही स्वामी जी का कुत्ता कहते थे। बाघा जंगली कुत्ता था। जब वह छोटा था तब बेलूर मठ का रसोइया हारू ठाकुर ने उसे रास्ते से उठाकर बेलूर मठ में लाया था। साधुओं का धीरे धीरे इस पिल्ले पर स्नेह बढ़ने लगा। स्वामी विवेकानंद भी बाघा को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए साधु लोग उसे स्वामी विवेकानंद का कुत्ता कहने लगे। एक दिन बाघा ने मंदिर के सामने मल त्याग कर दिया। इससे सन्यासी वृंद बहुत रुष्ट हो गए। बाघा को कहीं दूसरे स्थान में छोड़ने का निर्णय लिया गया। तदनुसार बाघा को नाव में बिठाकर गंगा के उस पार छोड़ दिया गया। लेकिन बाघा उछलकर वापस नाव में बैठ गया और तब तक वह नाव से नहीं उतरा जब तक नाविक ने उसे बेलूर मठ में वापस लाकर नहीं छोड़ा। दिन भर बाघा बेलूर मठ के भवन में छिपा रहा। स्वामी विवेकानंद का कमरा मठ भवन के 2 मंजिले पर था। वे जिस शौचालय का उपयोग करते थे वह भी 2 मंजिले पर ही था, लेकिन वह कमरे से जुड़ा हुआ नहीं था। 2 मंजिले पर जाने के लिए 2 सीढ़ियां थी। उनमें से बाहर की सीढ़ी से ऊपर जाकर मेहतर शौचालय की सफाई करता था। इस घटना के दूसरे दिन सवेरे स्वामी जी अपने शौचालय में गए। तब तक बाहर अंधेरा ही था। बाघा बाहर की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गया और शौचालय के द्वार के निकट बैठा हुआ था। अंधेरा होने के कारण स्वामी जी बाघा को नहीं देख सके। वे बाघा पर पैर रखने ही वाले थे, तभी वह रिरियाने लगा। बाघा अपने सिर को स्वामी जी के चरणों पर रगड़ने लगा, मानो वह स्वामी जी से सन्यासियों द्वारा किए गए व्यवहार के लिए शिकायत कर रहा हो। आश्चर्य की बात है कि बाघा इसके पूर्व कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं गया था और न ही इसके बाद कभी गया। केवल पहली बार और इसी बार ही उसने ऐसा किया था। बाद में सुबह स्वामी जी ने दूसरे साधुओं से कहा, बाघा सोचता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, इसलिए वह प्रातःकाल ही मेरे पास शिकायत करने के लिए आया था। मंदिर के सामने उसने जो किया उसके लिए तुम लोग उसे दंड मत देना। मैंने पहले बताया था कि बेलूर मठ में लिली और मेरी नाम की 2 कुतियां थी। बाघा का स्वभाव बिल्कुल उनसे अलग था। कुत्तों को साधारणतः कहीं भी मुंह लगाने की आदत होती है। जब कुत्तों को भोजन दिया जाता है तब कुत्तों का सरदार पहले खाता है। यद्यपि उनमें बाघा सरदार था, लेकिन वह कभी भी पहले जाकर भोजन नहीं करता था। वह हमेशा लिली और मेरी को पहले भोजन करने देता था। उसके इस व्यवहार ने बेलूर मठ के सन्यासियों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह आचरण सामान्य कुत्तों से भिन्न था। बेलूर मठ में रहने वाले अन्य सन्यासियों के लिए साधु निवास से कुछ दूर दूसरे भवन में शौचालय था। वह झाड़ियों और वृक्षों से घिरा हुआ था। उन दिनों वहां अनेक विषधर सांप रहते थे तथा मठ में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए साधु लोग लालटेन का उपयोग करते थे। अंधेरी रात में शौचालय जाना खतरनाक था,
लेकिन बाघा रात में साधुओं के साथ जाता था। बाघा साधुओं की सुरक्षा के लिए आगे आगे जाता था। बाघा जब सांप को देखता तो भौंककर साधुओं को सावधान कर देता था। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दाह संस्कार बेलूर मठ के प्रांगण में किया गया। संपूर्ण दाह संस्कार के समय बाघा समीप बैठा रहा और कहीं भी नहीं गया। दुखित होकर वह दाह संस्कार समाप्त होने के बाद भी वहां पर बहुत देर बैठा रहा। उसने उस दिन न कुछ खाया न पानी पिया। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के पश्चात 2 यूरोपियन महिला भक्त मदर सेवियर और क्रिस्टीन बेलूर मठ का दर्शन करने आई। उन दिनों बेलूर मठ में महिला भक्तों के लिए अतिथि निवास नहीं था, अतः वे मठ के लॉन पर टेंट लगाकर कुछ दिनों तक रहीं। बाघा स्वयं ही रात में उन लोगों की रक्षा करता। वह वहां किसी भी जानवर को, यहां तक कि मेढक को भी नहीं आने देता था। यथा समय बाघा की मृत्यु हो गई और उसके शव को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। गंगा में आए ज्वार भाटा से बाघा का शरीर बेलूर मठ से दूर चला गया, लेकिन पुनः ज्वार भाटा से उसका शरीर वापस बेलूर मठ के तट पर आकर रुक गया। साधुओं ने बाघा के शरीर को लाकर बेलूर मठ के चंदन वृक्ष के नीचे धरती में गाड़ दिया। महेंद्रनाथ दत्त कृत बंगला में पशु जाति मानव वृत्ति से बाघा की यह घटना ली गई है। जब स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के संघाध्यक्ष थे, तब एक भक्त ने उनको 2 पालतू कुत्ते दिए थे। ये दोनों सरेल नस्ल के कुत्ते थे। सरेल बंगाल में विशेष नस्ल के कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। सरेल कुत्ता ग्रेहाउंड कुत्ता के समान दिखता है, लेकिन वह देसी मूल का है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सनातन धार्मिक परंपरा में कुत्तों का मठ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ये अपवित्र माने जाते हैं। कुत्ते बरामदे में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें मठ के कमरे में जाना निषेध है। केलों और भेलों को भी मठ भवन में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन महापुरुष महाराज उनके नियमित भोजन का ध्यान रखते थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने कमरे के बाहर बरामदे में खड़े होकर नीचे मठ प्रांगण में अपने कुत्तों के लिए रोटी का टुकड़ा फेंका करते। कुत्ते उछलकर रोटी को हवा में ही पकड़ लेते। यह देखकर शिवानंद जी महाराज बहुत आनंदित होते। वे कभी कभी कुत्तों को दिखलाकर कहते, ये मेरे कुत्ते हैं और मैं श्री रामकृष्ण का कुत्ता हूं। केलों और भेलों की देख रेख करने का दायित्व ब्रह्मचारी तारा प्रसन्न को दिया गया था। वह गंगा जी में कुत्तों को तैराने के लिए ले जाता था। बेलूर मठ के पास गंगा नदी लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है। ब्रह्मचारी तथा कुत्ते प्रतिदिन गंगा में कुछ देर तैरते थे। प्रतिदिन संध्या को ब्रह्मचारी तारा प्रसन्न और मठ के अन्य साधु स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम करने के लिए जाते थे। महाराज प्रतिदिन तारा प्रसन्न से पूछते, आज कुत्ते तैरते हुए कितनी दूर तक गए? तारा प्रसन्न उत्साह से कुत्तों के तैरने की निपुणता का वर्णन करते। यह सुनकर शिवानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न होते। संन्यास दीक्षा लेने के बाद तारा प्रसन्न का नाम स्वामी स्वयं प्रभानंद हुआ। मैंने ब्रह्मचारी के रूप में उनके साथ शिलोंग आश्रम में लगभग 2 वर्ष बिताए थे। तब स्वामी स्वयं प्रभानंद जी महाराज शिलोंग आश्रम के अध्यक्ष थे। हम लोगों को उन्होंने ही यह घटना बताई थी। रामकृष्ण संघ में एक ब्रह्मचारी को सन्यासी बनने में 9 वर्ष लगते हैं। स्वामी स्वयं प्रभानंद जी महाराज ने हमें बताया कि उन्हें सन्यासी बनने के लिए 9 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मचारी तारा प्रसन्न ने केलों और भेलों की हृदयपूर्वक सेवा की
उससे स्वामी शिवानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 1 या 2 वर्ष पहले ही संन्यास की स्वीकृति दे दी। मैं लगभग 13 वर्ष बेलूर मठ में रहा। जब वहां पालतू कुत्ते नहीं थे, लेकिन लगभग 15 जंगली कुत्ते बेलूर मठ के विस्तृत परिसर में थे। मैंने देखा उनका भी अपना एक दल है। उनका सरदार एक विशेष शक्तिशाली कुत्ता था। उन दिनों बेलूर मठ में सेवक और अतिथियों का मिलाकर प्रतिदिन लगभग 200 व्यक्ति भोजन करते थे। रसोई घर में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, इसलिए बचा हुआ खाना कुत्तों को देते थे। इसलिए कुत्ते रिष्ट पुष्ट और स्वस्थ थे। भोजन के समय कुत्ते अपने सरदार को पहले खाने देते थे। कुत्तों के खाने का अपना एक विशेष ढंग रहता है। जब कोई इसका उल्लंघन करता है तो अन्य कुत्ते उस पर गुर्राते हैं और कभी-कभी सरदार उसे मारकर नियंत्रण रखता है। जब कभी कोई अज्ञात कुत्ते बेलूर मठ के प्रांगण में आ जाते तो कुत्ते अपने सरदार के नेतृत्व में उन पर एक साथ आक्रमण कर देते। इससे घुसपैठिया कुत्ता तुरंत भाग जाता, लेकिन कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर आत्मसमर्पण कर देता तो मठ के कुत्ते भौंकना बंद कर उससे नहीं लड़ते। वह कुत्ता दूर खड़ा रहता। खाने के समय सभी कुत्तों के खाने के बाद उसे भी खाने का अवसर मिलता। समयानुसार वह कुत्ता सरदार कुत्ते की मुंह और पूंछ चाटकर उसकी सेवा करता। बाद में वह भी इस दल का सदस्य हो जाता और बाहरी कुत्तों पर उत्साह से आक्रमण करता था। जब सरदार कुत्ता वृद्ध हो गया, तब उसके 2 छोटे भाइयों ने लड़ाई कर उसे झुंड से बाहर कर दिया और स्वयं सरदार बन गए। पदच्युत सरदार कुत्ता मठ से कुछ दूर धर्मार्थ दवाखाना के प्रांगण में रहने लगा। एक महाराज जी उसके मृत्यु पर्यंत उसे भोजन देते थे। ये दोनों नए सरदार स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण के अन्य सन्यासी शिष्यों के निवास बेलूर मठ के पुराने भवन की उत्तर दिशा में घास के मैदान में रहते थे। इस भवन के 2 मंजिले पर स्वामी जी का शयन कक्ष था, जिसमें उनके द्वारा व्यवहृत वस्तुएं और वह आज भी मंदिर जैसे सुसज्जित है। शयन कक्ष के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। दर्शनार्थी ऊपर जाकर कांच की खिड़कियों से शयन कक्ष का दर्शन कर सकते हैं। ये दोनों कुत्ते स्वेच्छा से रात में वहां पहरा देते थे। एक बार बेलूर मठ में चोरी हुई। सवेरे चोर नाव से आकर स्वामी जी के शयन कक्ष में रखे कुछ बक्से चुराकर ले गए। चोरों ने सोचा कि इनमें मूल्यवान वस्तुएं होंगी, लेकिन गंगा के उस पार ले जाकर जब तोड़कर देखा तो उनमें स्वामी जी के व्यवहृत वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं था। निराश होकर वे उन वस्त्रों को वहीं बिखेर कर चले गए। चोरी करने के पूर्व चोरों ने इन दोनों कुत्तों को विषयुक्त खाना खिला दिया था। सुबह हमने देखा कि दोनों सरदार कुत्ते घास के मैदान में मरे पड़े हैं। यद्यपि उनकी मृत्यु पर हम लोग दुखित थे, कुछ लोगों को उनकी मृत्यु गरिमामयी लगी, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी के शयन कक्ष की रक्षा करने के प्रयास में अपना जीवन बलिदान कर दिया। जय स्वामी जी।